देखिए मैंने कितना सारा जो है कपड़ा फैला रखा है। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में बनाऊँगी चाय पहले, क्योंकि चाय के बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती है दिन की। तो आदत हो गई है ना, आदत हो जाती है तो फिर बिना चाय के लगता है कि सुस्ती सी छाई हुई है। तो एक कप चाय के बाद जो है एनर्जी आ जाती है शरीर में। और एक तरफ मैं परवल की भाजी जो है छौंक रही हूँ और ये नाश्ता बन रहा है सुबह का। बच्चों को लंच में दूंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे आज, तो इस वजह से। और कल मैं बाहर गई थी ना, तो ये वीडियो 2-3 दिन पहले की ही है, मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। तो मैं जब बाहर गई थी ना, तो रात को ही मैंने प्लानिंग किया था कि इडली सांभर आकर बना दूंगी। तो सांभर और चटनी मैंने बना कर ही गई थी, मतलब रख दिया था। और फिर मैंने क्या किया था, सूजी भी भिगो दिया था और भिगोकर मैं चली गई थी। फिर आती तो मैं फिर वो इडली चढ़ा देती, लेकिन किसी का मन नहीं था उस टाइम पे खाने का। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई और जीरा राइस बनाई, जो कि आपके साथ शेयर ही किया, आपने देखा ही। तो मैं ना अभी इडली भी चढ़ाने वाली हूँ, नाश्ता उन लोगों का बनाने के बाद। मैंने कर दिया तो आज से स्कूल खुल रहा है। क्या बच्चे अरे तुम्हारे सुबह सुबह तो फ्रेंड्स आज से इन लोगों की स्कूल जो है खुल गई है, बच्चे आज से स्कूल जाएंगे। ड्यूटी शुरू हो गई। हाँ कोई नहीं। तो मैं बना रही हूँ एक तरफ चाय और एक तरफ भाजी मैंने छौंकी है परवल की, और अब आटा लगाऊंगी चाय की। तो रात भर सोने के बाद मैजिक दिखाए। चलिए कोई नहीं दिखाई दे। यहाँ है, अभी उधर जाएंगे हम। ये जब मैं यहाँ हूँ, उधर जाऊंगा और फिर आप देखेंगे इधर से ही वापस आऊंगा। इधर गया and guys massive. This is massive. This is massive. This is massive. देखो मैजिक दिखाया। और क्या ये छोटे उंगली इधर है, इधर है। छोटे उंगली इधर है, ठीक है, इसको इधर ला दे। छोटी उंगली को इधर ला दे, छोटी उंगली को इधर आ गया। ऐसे छोटी उंगली है इधर, छोटी उंगली आ गई इधर इधर। तो फ्रेंड्स चाय बन गई है, तो मैं पहले चाय पीऊँगी, इसके बाद से आटा वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ चाय लेकर मैं पीने चली जाऊँगी। तो अब बातें अधूरी रह गई थी ना, ये आ गए थे बीच में बक करने। तो इडली ना अभी मैं बनाऊँगी, तो नाश्ता भी वही कर लेंगे हम लोग, मतलब बच्चे कर लेते हैं और हस्बैंड तो रोटी ही खा लेते हैं। और हे गाइस, तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ और मैं जाने वाला हूँ स्कूल। टाइम देखिए, अभी नहीं, अभी इनकी गाड़ी आने वाली है, अभी बस आने वाली है। अभी इनकी बस आने वाली है। कुछ हेलो हाई कर दो। शर्मा आला, शर्मा। तो चाय पीने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ परवल की भाजी बन रही है, तो वो भी लगभग तैयार हो गई है। और मैं जल्दी से इन लोगों के लिए पराठा सेक देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन देना है। और हस्बैंड भी खाते हैं, क्योंकि उन्हें इडली ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बाकी हम लोग 3 लोग जो हैं मतलब इडली वगैरह खूब पसंद करते हैं, तो हम लोग खाएँगे। यहाँ मैं लंच पैक करके दे दूँगी बच्चों के, और फिर मैं अपना काम करूँगी। been on
unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. तो लंच पैक करके मैंने रख दिया है। बच्चे बोतल अपना खुद ही भर लेते हैं और फिर लंच लेकर अपना चले जाएंगे स्कूल। तो इसके बाद से मैं करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि थोड़ा सा जो है रूटीन चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अब ना बच्चों के स्कूल मॉर्निंग हो गए हैं, तो मैं झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ। पहले उठती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ मैं सुबह उठ के। इसके बाद से जो है लंच मतलब तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। इसके बाद से मैं झाड़ू पोछा बाकी का काम करती हूँ, नहाना फिर पूजा वगैरह बाद में करती हूँ, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ढल ही जाते हैं। ऐसा हर कोई ही कर लेता है, मतलब हर लेडीज़ के साथ, मतलब अपने हिसाब से जो है हम लोग प्रोग्राम फिक्स करते हैं क्या करना है, कब क्या करना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अभी आ गई हूँ सावर लेके। तो अब मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाई है इडली सांभर और चटनी। तो चलिए नाश्ता निकालते हैं, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। इसके बाद से करेंगे बाकी का काम। तो आज लगाने हैं मशीन भी मुझे, और मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ। और फ्रिज से निकाला है मैंने सांभर, इसे करूँगी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने गैस पे। और फिर यहाँ इडली मैं निकाल रही हूँ। तो नाश्ता करूँगी, इसके बाद से बाकी का काम करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। Been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me love. सारा जो है कपड़ा फैला रखा है, तो पहनने के बाद ना काफ़ी हैवी लग रही थी। तो मैंने फिर इसको जो है नहीं पहना, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे हैवी साड़ी पहनना। पहनने के बाद ज़्यादा हैवी लग रही थी। इसके बाद से मैंने वो निकाली, तो वो निकाले तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैं वो येलो वाला पहन के गई, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा। तो मैं वो पहन के गई। तो अक्सर ऐसा ही होता है, और बाद में फिर परेशानी होती है। अरे वो फिर से रखना है मुझे। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक साथ मतलब कहीं जाना हो तो 2-3 साड़ी हम निकाल के फिर फैला देते हैं? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। ये मेरी बुरी आदत है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि इस बार हो गई और अगली बार छूट गई ये आदत, ऐसा नहीं है। मैं प्लान कुछ और करती हूँ, लेकिन मैं करती कुछ और हूँ। तो इस तरह से मेरी साड़ियाँ ना फैल ही जाती है, और अगले दिन मुझे ही प्रॉब्लम होती है, मुझे ही रखना होता है समेट के। लेकिन क्या करें, मतलब आदत से मजबूर होते हैं ना हम, आदत से मजबूर वाली बात हो जाती है। तो वही है, मैं आदत से मजबूर हूँ यहाँ पे। और बच्चों को क्या कहें, मैं भी इसी तरह से कपड़े फैलाती हूँ। तो होता है, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है ना, हम कर ही देते हैं मतलब। तो बचपना हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपी ही रहती है, क्या पहने क्या नहीं पहने वाली बात हो गई। इसके बाद से ये सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ, फिर लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं बनाऊँगी भिंडी की भाजी। तो वही मैं कट कर रही थी और कीड़े वगैरह देख रही थी यहाँ पे। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं यहीं पे पंखे के नीचे बैठकर कट कर रही थी। और बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, दाल बनेगी और फिर चावल बनेगी। तो दाल तो मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी, सुबह बना कर रख दिया था मैंने। और अब छौंक लगाएंगे भिंडी की। तो भिंडी में छौंक लगाया है मैंने जीरा और अजवाइन से। अजवाइन से बहुत ही टेस्टी लगती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। और लंबी लंबी मैंने इस तरह से कट की थी भिंडी। तो इस तरह से कट करने से ना कीड़े मकोड़े जो है अच्छे से दिख जाते हैं। गोल गोल कट करते हैं तब भी दिख जाते हैं, लेकिन यही होता है कि कभी कभी मतलब दिक्कत हो। तो मैं अंदर मतलब कट कर रही थी ना, तो उतनी अच्छे से दिख नहीं रही थी, तो मैंने इस तरह से लंबी लंबी ही कट की है। तो मैं भिंडी को ना ढक के कभी नहीं पकाती, बस खुला ही पकाती हूँ। भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा उस पर जो है ब्राउन कलर आने देते हैं। उसके बाद से मैं नमक और हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इसे खुला ही पकाएंगे और फिर इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, कुरकुरी बन जाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। देखिए बन चुकी है इस तरह से।
और अब मैं बनाऊंगी चने दाल की पकौड़ी, जो कि खाने में बेहद ही अच्छी लगती है और काफ़ी जो है कुरकुरी बनती है। तो देखिए यहाँ चना दाल मैंने भिगो कर रखा था, 2 से 3 घंटे भिगोया था। और थोड़े से यहाँ लहसुन लिया है और हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि हल्का तीखापन जो है अच्छा लगता है। तो इसे हम पीस लेंगे, रुक रुक कर पीसेंगे, विदाउट पानी ही पीसा है मैंने, पानी नहीं डाला है इसमें। और थोड़ा सा रुक रुक कर पीसेंगे ना तो पीस जाती है ये, और हल्के दाने अगर रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, अच्छी ही लगती है। ये बहुत ही कुरकुरी बनती है, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है चने दाल की पकौड़ी ना बेहद ही कुरकुरी बनती है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है और थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। जीरा डाला है, जीरा पाउडर, हल्दी, और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च ऑप्शनल है, क्योंकि हरी मिर्च हम डाल चुके हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मेरी ट्राइपॉड टूटी हुई है ना, तो मैं एक हाथ से ही काम कर रही हूँ फ़िलहाल। एक हाथ में मोबाइल रखा तो फेंट नहीं पा रही थी, तो मैंने मोबाइल को रख दिया और जार को खंगाल के मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी ऐड की है, बस इतना ही पानी, और इसे अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ अजवाइन ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी हींग, क्योंकि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए ना दाल वगैरह खाने से, तो फिर इससे नहीं होती है। तो हींग ऐड करना मस्ट है। हींग और अजवाइन ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाती है पकौड़े में। तो मैं तो किसी भी पकौड़े में थोड़ा सा अजवाइन डालना पसंद करती हूँ। इसके बाद से जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे पकौड़े तल लेंगे। इसके बाद से पता है, मैं ना पकौड़े हमेशा लो फ्लेम पे ही तलती हूँ। इससे क्या होता है, कुरकुरी तो बनती ही है और अंदर तक जो है अच्छे से सिक जाती है। तो मैं लो फ्लेम पे ही इसे तलती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है और लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। तो लो फ्लेम कर दिया है और यहाँ अलट पलट कर हम पकौड़े तल लेंगे। और ये पकौड़े देखो, चावल का आटा वगैरह मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन इतनी कुरकुरी बनती है ये क्या बताऊँ मैं। आप ज़रूर ट्राई करना, और रमज़ान में भी इसे ज़रूर खा सकते हैं आप। स्नैक्स के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से मैंने हरी चटनी और केचप के साथ इसे प्रेजेंट किया है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पंखा के नीचे, और गर्मी में ना फ्लोर सीटिंग ना बहुत अच्छी लगती है। तो हमें तो बहुत पसंद है चटाई बिछा के या फिर दरी वगैरह बिछा लो और नीचे ज़मीन पे ही मतलब बैठो, या हम लोग यहाँ लेट भी जाते हैं और खाना भी हम लोग यहीं खाते हैं। तो अच्छा लगता है गर्मियों में फ्लोर सीटिंग। हमें तो थोड़ी सी कसर बाकी है, तो वो मैं लो पे करके आई हूँ। और चावल चढ़ा दिया है एक तरफ, और दाल सुबह ही बना दी थी। जो बहुत जल्दी आ गया आज, बहुत जल्दी आ गया आज। क्यों? जाम रहता है क्या रोज? संस्कृत का बुक चेंज हो गया है? हाँ। चेंज भी हो गया? मैं दूसरा आ गया था क्लास में। तो फ्रेंड्स, यहाँ शाम हो गई है और शाम को ना बच्चों को रोटी नहीं खानी थी, उन्हें खाना था डोसा। और डोसा की प्रिपरेशन करने में 1 दिन का समय लगता है। तो मैं यहाँ सूजी से ही बनाने की कोशिश कर रही थी। आज इंस्टेंट बनाऊंगी, क्योंकि सांभर और चटनी जो है रखी हुई है। तो सूजी को मैंने पीस लिया है बारीक, और यहाँ दही ली है 1/4, इसी में मैं घोल दूंगी इसे। और दही कम पड़ेगी तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। फिर हम जब बनाएंगे तब हम इनो इसमें ऐड करेंगे, और थोड़े से आलू मैं बॉईल करके वो बनाऊँ। तो सांभर चटनी रखी हुई है, और अपने लिए हम लोग रोटी बनाएंगे। तो बच्चों के लिए ही थोड़े से ही मैं बना रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी आज, कैसी बनती है पता नहीं मुझे। तो यहाँ आलू जो है मैंने सब्जी के लिए यहाँ बॉईल किया था। तो सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं, इसी में से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी, और फिर उन लोगों के लिए इस तरह से मैं सिंपल सा ही आलू फ्राई करके बना दूंगी। और अपने सब्जी में बाद में मैं टमाटर वगैरह ऐड करूँगी, तो वैसे सब्जी बनाऊँगी सूखी सब्जी। तो यहाँ बच्चों के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ।
इसके बाद से मैंने यहाँ डोसा ट्राई किया तो डोसा ना अच्छी बनी, लेकिन थोड़ी सी ना मोटी बन गई है। बहुत ज़्यादा बारीक पतली मुझसे नहीं बन पाई। पता नहीं इससे भी पतली बनती होगी, मुझे नहीं पता। जो चावल से बनाते हैं ना, चावल और दाल से, वो ज़्यादा पतली बनती है। तो बच्चों के लिए ठीक था, बच्चे खुश हो गए थे। तो चलिए वीडियो का एंड यही करते हैं। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। हैं अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।